Thank you. All of you are most welcome at my channel Fundamental Classes. Students, today I am starting very useful and interesting topic, that is integration. Integration is very useful in physics and chemistry also. So सबसे पहले पता होना चाहिए what is integration. Integration क्या होता है? Integration is just a reverse process of differentiation, that is called integration. Okay. For example, मैंने कोई फंक्शन स्मॉल एफ एक्स का एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, एक कैपिटल एफ एक्स आया। जब हम इस कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा? स्मॉल एफ एक्स मिलेगा। जो एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि व्हेन वी डिफरेंशिएट tan x विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या होता है? sec स्क्वायर x। जब sec स्क्वायर x का मैंने इंटीग्रल किया विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ रहा है? tan x। इससे ये पता चलता है कि इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो एक पार्ट और भी है कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। द फंक्शन विच इज टू बी इंटीग्रेटेड, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रांड। जैसे मान लीजिएगा sec स्क्वायर एक्स का मैंने इंटीग्रल किया है, tan x आया, तो इस केस में sec स्क्वायर एक्स का मैंने इंटीग्रल किया था, फंक्शन विच इज टू बी इंटीग्रेटेड, दैट इज नोन एज इंटीग्रैंड। तो इंटीग्रैंड क्या हुआ? sec स्क्वायर एक्स हुआ और उसका इंटीग्रल क्या हुआ? tan x हुआ। नाउ I will start the numericals so that one by one each parameter will be cleared to you. Let us start. जैसे मैंने अभी बोला कि what is integration? Integration is just reverse process of differentiation. तो देखो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। मान लीजिएगा कोई एक फंक्शन था s की पावर 4, इसको मैंने s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया तो एस की पावर एन का क्या होता है? एन एस की पावर एन माइनस वन, तो क्या आएगा? 4। एस की पावर 4 माइनस वन तो 3 आएगा। अगर मैं इसका इंटीग्रल करूं तो क्या आना चाहिए? एस की पावर 4 आना चाहिए। फंक्शन तो ये है ना। अब देखिए इंटीग्रल 4 एस की पावर 3 डी एक्स, एस के रिस्पेक्ट 4 कॉन्स्टेंट बाहर करेंगे, इंटीग्रल एस की पावर 3 डी एक्स। अब हम लोग जानते हैं इंटीग्रल एस की पावर एन डी एक्स ये होता है एस की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट सी लेते हैं। बट एक चीज और भी है कि ड्यूरिंग इंटीग्रेशन दिस कांस्टेंट सी इज लेफ्ट, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक कांस्टेंट ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशिएशन इक्वेशन। जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उस टाइम पर कांस्टेंट को हम लीव नहीं कर सकते, नहीं छोड़ सकते। बट इन जनरल प्रैक्टिस सी हर बार नहीं लिया जाता, इट में भी लेफ्ट। तो देखिए 4 एस की पावर एन, एन नंबर है तो क्या होता है? एस की पावर एन प्लस वन, यानी हो जाएगा एस की पावर 3 प्लस वन, 4 डिवाइडेड बाई 4, ये कट गया तो कितना हुआ? एस की पावर 4 हुआ। अब यहाँ पर देखिए जो मैंने जिस चीज का डिफरेंशिएशन किया था, ये जो फंक्शन था एफ एक्स कितना था? एस की पावर 4 था। इसका जब मैंने डिफरेंशिएशन किया तो 4 एस की पावर 3 आया। तो इस 4 एस की पावर 3 का जब इंटीग्रल किया तो वी आर गेटिंग हियर एस की पावर 4, दैट इज सिमिलर फंक्शन। यानी कि जिसका मैंने डिफरेंशिएशन किया और जो डिफरेंशियल आया उसका जो इंटीग्रल किया, अगेन वी आर गेटिंग द सिमिलर फंक्शन। सो वी कैन से, यानी दिस एग्जांपल क्लियरली शो दैट इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, नाउ इट इज क्लियर। अब देखिए मैं आपको वन बाय वन इंटीग्रल चालू करता हूं। आई एम टेलिंग यू वंस अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर कॉम्पिटिशन ऑल्सो, और दिस इज माई गारंटी। Be in contact, keep viewing my views, then you will realize what is the reality and the depth of my classes. 100% all of you will be benefited, but there need to be contact continuously. Okay, देखिए जैसे आपको एक इंटीग्रल दिया है, इंटीग्रल ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इंटीग्रल ऑफ एस की पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रल का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि बिफोर इंटीग्रेटिंग एनी फंक्शन इट इज नेसेसरी टू सी वेदर फंक्शन इज इन प्रॉपर और नॉट। जो फ्रैक्शन है दैट इज प्रॉपर और नॉट। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए क्या होता है कि पावर ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर। बट इन दिस केस देखिए ये 4a2 है, सो फ्रैक्शन इज नॉट प्रॉपर, सो वी विल हैव टू मेक इट प्रॉपर बाई डिवीजन। तो क्या करेंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे एस की पावर 4 को। ओके, ये एक्स की पावर 4 2 आएगा, सॉरी 2 हुआ, एस की पावर 4 और प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हुआ माइनस
एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए तो -1 लगाएंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस -1, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस ये कट गया 1 आया। ओके, तो ये आपका लिखा जाएगा, कितना आएगा ये, एक्स स्क्वायर -1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर। अब सबका सेपरेट इंटीग्रल करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल 1 dx प्लस इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके, देखिए इंटीग्रल एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3/3 की मैंने बताया था, एक्स की पावर n का होता है एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, और 1 का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स होता है माइनस एक्स, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या होता है tan इनवर्स एक्स। तो इट इज द आंसर। अब देखिए जैसे डिफरेंशिएशन dy dx ऑफ tan इनवर्स x, ये क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं इसका इंटीग्रल करूंगा, इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स x, जिसमें अभी आपको बताया था कि इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देखिए मैंने पहले प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया, सेपरेट इंटीग्रल किया, एक्स की पावर 2 का एक्स की पावर 3/3 हो गया, 1 का इंटीग्रल कितना होता है एक्स होता है। आई विल शो यू हाउ। तो दिस क्वेश्चन इज क्लियर। तो पहला तो कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि भाई जब भी हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल करेंगे उसको ये चेक कर लेना चाहिए कि फ्रैक्शन जो है प्रॉपर है या नहीं है। प्रॉपर नहीं है तो मेक इट प्रॉपर। और जैसे मैंने बोला इंटीग्रल 1 dx, मैंने x बताया था, देखिए 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 0 dx। अब x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n+1 यानी 0+1 डिवाइडेड बाई 0+1, तो कितना हुआ x/1 दैट इज x। तो क्लियर टू एवरीबॉडी। ओके, नाउ ईच पैरामीटर मस्ट थॉरोली बी क्लियर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मान लीजिएगा आपको दिया है इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस sin 2x dx। दिस इज जनरल इंटीग्रेशन। Today in my class I will tell you all types of general equations, so this class is very important। अब आप देखिए 1 को मैं क्या ले सकता हूँ, 1 को ले सकता हूँ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। क्यों, क्योंकि dx दिया है, x के टर्म में होना चाहिए। sin 2 होता है 2 sin a cos a, तो sin 2x क्या ले सकते हैं 2 sin x इंटू cos x। ओके, अब आप देखिए ये आपका हो जाएगा इंटीग्रल, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, जब इसका रूट लेंगे तो ये कितना आएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। क्लियर टू एवरीबॉडी। अब देखिए इसको सेपरेट करोगे, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स dx। साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है साइन एक्स। क्लियर। कभी डाउट हो तो फिर समझ लीजिएगा, जैसे dy dx ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है कॉस एक्स होता है। इसी तरीके से जब मैं उल्टा करूंगा कि कॉस एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो कितना हो जाएगा ये साइन एक्स हो जाएगा। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो आप तुरंत उसको क्लियर कर लीजिएगा कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है तो इंटीग्रल क्या होगा। गो टू रिवर्स डायरेक्शन। अब देखिए dy dx cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है माइनस साइन एक्स। अब मैं साइन एक्स का जब इंटीग्रल करूंगा तो क्या आ जाएगा माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स। इफ देयर इज एनी डाउट गो बैक ऑन डिफरेंशिएशन एंड मेक इट क्लियर व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये है आपका इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर dx। पहले तो उसको आप क्लियर करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x प्लस 2ab, आई मीन 2 tan x इंटू cot x। ओके, हम लोग जानते हैं cot x क्या होता है 1/tan x, तो tan x इंटू cot x क्या होता है 1 होता है। तो ये हमारा हो गया tan स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x माइनस 1।
क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो बी में राइट टेन स्क्वायर एक्स एच सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट स्क्वायर एक्स में भी रिटन एज कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये आपका है 2। ओके, टेन एक्स इंटू कॉट एक्स तो 1 ही आएगा हमारा, क्लियर, डी एक्स। अब देखिए ये माइनस वन हो जाएगा -2 ए प्लस 2 कैंसिल आउट, क्या बचा हमारा इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है टेन एक्स होता है, तो कोई टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल टेन एक्स हो जाएगा। अब देखिए जैसे कॉसेक स्क्वायर एक्स है तो देखिए डी बाई डी एक्स कॉट एक्स ये क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रल कॉसेक स्क्वायर एक्स ये कितना हो जाएगा माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, ये आपका हुआ माइनस कॉट एक्स। ओके, दैट्स क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। Question number next, that is question number 4. Integral of 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x डिवाइडेड बाई 5 की पावर x। ओके, इसको मैं सेपरेट करूंगा, इसको कैसे कर सकता हूँ 2 की पावर x डिवाइडेड बाई 5 की पावर x, इसी तरीके से प्लस इसको अलग करेंगे 3 की पावर x डिवाइडेड बाई 5 की पावर x। अब क्या करूंगा मैं, ये अलग हो गया आपको 2 की पावर x डिवाइडेड बाई 5 की पावर x, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2/5 इसकी पावर होल x dx, इसका सेपरेट हो गया। सिमिलरली बी में राइट एट इसको लिख सकता हूं मैं 3/5 की पावर x dx। तो क्लियर टू एवरीबॉडी, एनी डाउट। अब देखिए इंटीग्रल ऑफ a की पावर x dx ये क्या होता है मेरा a की पावर x डिवाइडेड बाई लॉग a बेस e, यूज करिए a की पावर x, इसको लिखूंगा मैं a की पावर x, इट मीन्स 2/5 की पावर x डिवाइडेड बाई लॉग a बेस e, a कितना है 2/5, तो 2/5 बेस e। सिमिलरली a भी a की पावर x है, तो ये हुआ आपका a की पावर x डिवाइडेड बाई लॉग a बेस e, a मीन्स 3/5 बेस e। ओके, clear to everybody? Come to the question number 5. Next, क्वेश्चन नंबर 6। मान लीजिएगा आपको इंटीग्रल दिया हुआ है साइन ऑफ 2x इंटू cos ऑफ 3x, क्लियर। अब हम लोग को क्या देखना है, अब जैसे फंक्शन इंटीग्रल में दिया है ये सेपरेट करना है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज लगाएंगे, जैसे 2 sin a cos b, 2 cos a cos b, 2 sin a cos b या 2 cos a cos b। तो इसके लिए क्या होता है जैसे आपका 2 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड किया 2 से मल्टीप्लाई किया। ओके, अब ये हम लोग जानते हैं 2 sin a cos b ये क्या होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, जैसे 2 cos a cos b हो कैसे पता करेंगे cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो यहाँ पर है 2 sin a cos b, इट में भी रिटन एज sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। इसको लिखा जा सकता है sin a प्लस b, दैट मीन्स 2x प्लस 3x, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, दैट मीन्स 2x माइनस 3x। ओके, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग का हुआ 1/2 इंटीग्रल ऑफ ये हो जाएगा साइन 2x प्लस 3x कितना हुआ है 5x प्लस साइन यहाँ 2x माइनस 3x तो ये आएगा माइनस x dx। ओके, अब आगे चलिए ये हो जाएगा मेरा 1/2। यहाँ पर क्या है इंटीग्रल ऑफ साइन 5x, एक तो आपका ये हो गया क्लियर साइन 5x। अब देखिए साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस साइन x
क्लियर? क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, लेकिन कॉस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, करेक्ट इट? तो 1/2, अब सेपरेट आप इंटीग्रल करेंगे तो इसका हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन 5x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन x dx, करेक्ट इट? ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए इंटीग्रल साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस, अब एक्स नहीं है यहाँ पर, कितना है? 5x। अभी आई विल टेक नेक्स्ट क्लास ऑन, ये रहेगा डिफरेंशिएशन, ये आपका होगा। और साइन एक्स का क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस आपका कितना हो जाएगा? प्लस कॉस एक्स। अभी आप देख रहे हो जैसे इंटीग्रल साइन 5x, साइन एक्स का क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, मैंने डिवाइडेड बाई 5 किया। क्यों किया? ये मैं आपको व्हेन आई विल टेक माय नेक्स्ट क्लास ऑन, ये रहेगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, देन यू विल रियलाइज जो फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? उसका डिफरेंशिएशन करके उससे डिवाइड किया जाता है। आई विल क्लियर यू वाई साइन माइनस 5x एज रिटन हियर माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 5। तो साइन एक्स का तो ये माइनस कॉस एक्स हुआ डिवाइडेड बाई 5, और कॉस एक्स का होता है साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस हुआ, तो इट इज द आंसर। ओके, नाउ आई विल क्लियर यू कि साइन 5x का माइनस कॉस 5x अपॉन 5 कैसे हो गया, ठीक है? बट इट विल टोटली बी क्लियर ड्यूरिंग माई नेक्स्ट लेक्चर, बट फिर भी आई विल टेल यू, जैसे अभी मैंने बोला इंटीग्रल ऑफ साइन 5x dx, अभी क्या जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता उसको जैसे हम t एज्यूम करते हैं, लेट 5x को मैंने क्या माना? t, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मानते हैं उसका s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, s का 1 होगा, इसका हुआ d अपॉन dx ऑफ t, यानी dt अपॉन dx, तो हो जाएगा 5 dx इक्वल टू dt, आई मीन dx कितना हो जाएगा मेरा? dt डिवाइडेड बाई 5। तो देखिए ये हो जाएगा साइन 5x को मैं क्या लिखूंगा? t, तो ds को क्या लिखूंगा? dt बाई 5, 1/5 बाहर आ गया, 1/5। अब इंटीग्रल साइन t dt, तो साइन t का क्या होगा? माइनस कॉस t, ओके, माइनस 1/5 कॉस t की वैल्यू कितनी थी? 5x। तो वही मैंने आपको बताया था कि साइन 5x का इंटीग्रल क्या हुआ? माइनस कॉस 5x अपॉन 5। सो इट विल टोटली बी क्लियर ड्यूरिंग माई नेक्स्ट लेक्चर, विच विल बी इंटीग्रेशन पार्ट 2, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन। So thank you very much. Keep on watching my videos and I hope आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और आप पहली बार देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ये आई होप, फुल होप that all of you will totally be benefited. So thank you very much.